ही अपना जो है खर्चा चलाना दूभर हो रहा है। इसलिए हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने 7 वचन निभाए हैं। किसानों के लिए कर्जा माफ़ करेंगे। भाई विश्व गुरु बनाएंगे तो लोगों का कहना है कि विश्व गुरु बनाएंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं, महंगाई क्यों बढ़ेगी? विश्व गुरु बनाएंगे तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि ये जो है बेईमान लोग जो है सत्ता में आकर के बैठ गए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो एक कहावत है कि लालचियों के गांव में ठगों का राज। थोड़ा सा जनता को लालच दे दिया, ठगों की सरकार बन गई। आज जितने भी जो व्यापारियों देश का पैसा जो लूट के भागे हैं, 28 लोग जो सब गुजराती हैं, उनमें एक कर्नाटक का है, समझे? तो ये सारा पैसा जो है लूट के सब विदेशों में जो भाग जाएंगे, इसलिए जो महंगाई है। और बीजेपी के नेता हैं वो कभी गरीब नहीं है। गरीब तो जो आम जनता गरीब हो गई है, जिन्होंने आम जनता के से पैसे निकाल लिया। भाई जब एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आपने भारी बहुमत से जिताया पार्टी को, तो हम उसको कैसे कहते हैं कि बेईमान और भ्रष्टाचार? हमने नहीं जिताया है इस पार्टी को। ये पार्टी पहले थोड़ी बन गई है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी या भारत की पार्टी। पहले तो कांग्रेस ही बनी थी, ये तो अब आके बनी है। इसकी तो 2 सीटें भी नहीं आती थी, इसकी तो 2 सीटें भी नहीं आती थी। जब इंदिरा गांधी थी दो सीटें अपनी कांग्रेस लोगों से इस्तीफा दिला के जब दिया। आपको मैं समझा नहीं पा रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी सबसे ज़्यादा सदस्यता पार्टी के लोगों ने ले रखी है, तो ऐसे में हम किस तरीके से उन्हें बेईमान और भ्रष्ट कह सकते हैं? नहीं, ये आपको पता चल रहा है, ये आम जनता को पता चल रहा है कि ये कितने जो है भ्रष्ट हैं। जब से ये सत्ता में आए हैं, कोई भी काम किया हो, इन्होंने रोजगार दिया हो या कोई महंगाई को कम किया गया हो, तो बताइए। जब से ये आए महंगाई हो रही है। क्या इससे पहले कोई और सरकारें नहीं आई हैं? उससे पहले भी सरकारें आई हैं। और ये तो ईमानदारी का नारा दे करके आए थे कि हम लोग ईमानदार हैं, कांग्रेस बेईमान है। अगर कांग्रेस बेईमान थी तो लोगों को रोजगार भी दे रही थी, इतनी महंगाई नहीं थी। आज ये ईमानदार बन के सत्ता में आए तो देश लुट गया। कुल मिला के हालत ये है कि ना तो महिलाएं ना ही कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। विकास के नाम में सारे हाथ और स्टैटिस्टिकल जर्नरी है। और इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से यूपीए सरकार में विनोद राय सीएजी के जो चेयरमैन होते थे, उन्होंने झूठे आंकड़े पेश करके, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल थे वो, उन्होंने झूठे आंकड़े पेश करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम किया था। और किस तरह से मोदी जी को सत्ता में काबिज करने के लिए फर्जी आंकड़े पेश किए थे। अभी उनको क्षमा मांगनी पड़ी और रिटर्न में उन्होंने माफीनामा किया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एंड यूपीए गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल है और उसका हाल खराब है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जिस दिन से यूपी में सक्रिय हुई है, उस दिन से बिल्कुल तेवर और कलेवर बदल रहे हैं। और जिस तरह से वो मेहनत कर रही है, मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी पार्टी का नेता उस स्तर पर मेहनत नहीं करता। हर मुद्दे पे वो आवाज़ उठाती है, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी में एक मंत्री पुत्र ने जिस तरह से 9 लोगों को कुचला, वो इनकी हठधर्मिता और ये दिखाता है कि लाशों की राजनीति करते हैं। जिस तरह से कोरोना काल में जनता पीड़ित रही, त्रस्त रही और उनसे कोरोना मैनेज नहीं हो पाया, वो सबके सामने लाशों की राजनीति ये करते हैं। और लाशों को इन्होंने गंगा में बहाया, फिर उसे रेटिफाई करने के लिए इन्होंने शास्त्रों और पुराणों को निकाल चलाए। गंगा पुत्र बात करते हैं गंगा जी की सफाई की। आप बनारस में जाके देखे आइए क्या हाल है। मथुरा वृंदावन में यमुना जी का हाल। हमारी प्रियंका जी ने 2022 के चुनाव के लिए ज़बरदस्त तैयारी करी है और उन्होंने 7 प्रतिज्ञा जो कमिटमेंट्स है पब्लिक से, यदि हमारी सरकार आती है, और उसके बाद एक और उसमें ऐड किया है। सबसे पहली प्रतिज्ञा तो ये है कि वो महिलाओं को 40% टिकट इलेक्शन में देंगी और इलेक्ट होने के बाद, हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद, वो जो बेटियां इंटर क्लास तक की हैं उनको स्मार्टफोन देंगी और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की लड़कियों को इलेक्ट्रिकल स्कूटी देंगी। इसके अतिरिक्त किसानों का कर्जा पूरा माफ़ किया जाएगा, बिजली के बिल हाफ किए जाएंगे और कोरोना के टाइम के पूरे बिजली के बिल भी किए जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गेहूं का और धान का 2500 रुपये,
मोदी जी ने 1 हफ्ते के अंदर सारे किसानों के कर्जे माफ अजय जी और आज स्थिति ये है कि जो कमिटमेंट प्रियंका जी कर रही है वो मोदी जी की तरह जुमले साबित नहीं होंगे, योगी जी की तरह जुमले साबित नहीं होंगे, वो एक सच्चाई और हकीकत होगी। तो इन्हीं बातों को लेकर प्रतिज्ञा यात्राएं निकल रही है, जनता का जबरदस्त उत्साह और प्यार मिल रहा है और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे इनके जो अमित शाह साहब हैं गृह मंत्री, कल उन्होंने लखनऊ मीटिंग में कही थी 350 प्लस। मैं कहता हूँ ये 35 प्लस ला के दिखाते, जनता इनको जवाब देगी, देहात का किसान इनको जवाब देगा, शहरों की गृहिणी इनको जवाब देंगी, छात्र इनको जवाब देंगे, बेरोजगार इनको जवाब देंगे और हर पीड़ित व्यक्ति इनको जवाब देगा। इन्होंने इन पिछले 4.5 सालों में धूर्तता के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया और जनता को गुमराह किया। प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी विश्वास करते हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बन पाएगी। कांग्रेस अहम भूमिका में होगी, ये मेरी बात है और मैं अपनी पार्टी का नाम देता हूँ। ओवर टू विवेक बंसी। ये जैसा कि उन्होंने कहा कि गेम चेंजर साबित होगा जो अभी जो हमारी 6 घोषणाएं हैं और उसके साथ साथ जिसमें उन्होंने जिक्र भी किया जिसके प्रदेश में आदरणीय ये जो विनोद राय जी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जिसमें यूपीए की सरकार गई थी और उसको सब लोगों ने उस समय सख्त माना था, आज कोर्ट के सामने फैसला हो गया है। विनोद राय जी ने संजय निरुपम जी से माफ़ी मांगी है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी कि यूपीए की सरकार को किस तरीके से, और ये एक षड्यंत्र रचा गया, चाहे वो भाजपा का संगठन हो, चाहे वो अन्ना हजारे हो और चाहे वो आरएसएस एक्टिविस्ट हो। तो ये बहुत बड़ा देश के साथ लोगों को ये समझना चाहिए और किस तरीके से इन्होंने जो एक रणनीति ऐसी एक साजिश की कि जिसमें इन्होंने एक नैरेटिव, एक विमर्श दिया देश को कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, जबकि इसके आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार है आज चरम पर। और आप देखिए कि पेट्रोलियम कीमतों में भी इन्होंने बात की, जो केंद्र का जो टैक्स था 2014 में जो 14% था, आज वो 32% पेट्रोल पर, और जो प्रदेश का जो 14% टैक्स होता था आज वो 23% है। तो पूरा एक शोषण, उसका क्या नतीजा निकल रहा है? आज इसके फलस्वरूप फल सब्जी इन सब के दाम बढ़ रहे हैं। आज चारों तरफ महंगाई है। आम आदमी, आप उसको छोड़िए जो व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी है या कुछ है, आज जो छोटा जो विभिन्न वर्ग है, जो वर्ग जिसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं होती, आज क्या कारण है कि 7 मिलियन लोग ये 2014 से और 20 के बीच में गरीबी रेखा 7.7 मिलियन लोग यानी 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और जो आकलन सामने आए हैं, इन 7 सालों में मात्र इन्होंने 70 लाख नौकरियां दी हैं। बात 2 करोड़ पर एनएम की इन्होंने बात की थी। तो ये इनकी सफलताएं विफलताएं आपके सामने हैं, जनता देखेगी। जनता को इन्होंने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का, आज इसके विपरीत अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन हो रहा है, क्योंकि शोर से शोषण हो रहा है और इन पे कोई फर्क नहीं। आप देखिए, आंकड़े उठा के देखिए, यूनिकॉर्न यानी जो $1 बिलियन की जो कंपनी है, वो जो 1% लोग हैं, उनकी पूंजी कितनी बड़ी, अदानी और इनकी अंबानी की कितनी बड़ी, और गरीबी रेखा से लोग कितने नीचे आए। तो ये इनकी पूरी एक दास्तान, इनकी पूरी जो कार्य पद्धति है उसको उजागर ये सब आंकड़े करते हैं। और मुझे समझ नहीं आता, और ख़ासतौर से हम जो मीडिया कर्मी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग सच के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं, आप भी अपने दायित्व का निर्वाह इसके अनुरूप करें। धन्यवाद। बहुत अच्छे उद्देश्यों को लेकर और आज अलीगढ़ की प्रतिज्ञा यात्रा जो है ऐतिहासिक रही है, बहुत कामयाब रही है। मैं विवेक जी को उसके लिए बधाई देता हूँ और अलीगढ़ के महानगर और जिला अध्यक्ष को और तमाम संगठन को, जो भी हमारे यहाँ बड़े नेता मौजूद हैं, पूर्व जिला के तमाम
कार्यकर्ता कांग्रेस सेवादल इन सभी ने मिलकर काम किया है और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतिज्ञा यात्रा तमाम तरह के जितने भी कांग्रेस के समय के विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पुनः रास्ते दिखाने